आपने मैं बाहर माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित सीनियर सदस्य भी हैं आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र का जिक्र करा और उसके बाद आपने जो मैंने सही सुना तो आपने कुछ क्या भाषा नरक बोल हाँ आपने शायद कुछ नरक शब्द का इस्तेमाल करा तो मैं सर एक सेकंड सुनिए एक सेकंड बिल्कुल नरक कहूंगा जिसमें जब आप ट्रेन के बेड में जाते हैं सर तो घरों के पर्दे रेलगाड़ी के खिड़कियों से लटकते फिरें और ये सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। हमारा रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, ये एक एजेंडे के तहत बसाए गए हैं। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, एक एजेंडे के तहत ये बसाए गए और एक एजेंडे के तहत ही दूसरे जगहों पे भी बसाने का काम हो रहा है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे भी अधिकार इस बात को कहने का। एक एजेंडे के तहत बसाए गए। आपने तो बोल दिया एक सेकंड, एक एजेंडे के तहत। एक सेकंड सर, आप विद्वान व्यक्ति हैं, अब आप सुनिएगा मेरी बात। पलायन होकर सारा कुमाऊं ट्रक पे क्या उचित है भाई? सर क्या मतलब है? सर why not at a safe distance from the railway track? Sir, why not at a safe distance from the railway track? एक सेकंड सर, क्या मतलब है इसका? सर एक सेकंड सर, बिल्कुल इसे ही नरक कहते हैं। एक सेकंड क्या? एक सेकंड सर, तो कानून के हमने बोरे बिस्तर बांध करके नहीं रख दिया। कानून के तहत ही राज्य बना और देश का कानून राज्य में लागू होगा। बिल्कुल देश का जो कानून है वो लागू होगा। हमें बोलने का मौका दे। देश का जो कानून है वो लागू होगा। देखिए ऐसा कोई ढींगा मुश्किल से केवल बोर्ड के खातिर कोई पॉलिटिकल रीजन है अंदर एन एजेंडा नोबडी शुड बी अलाउड टू डू इट। मैं एक सेकंड मैम, देखिए पूरा कुमाऊं पलायन करके हल्द्वानी आता है। हर दिन जो कालाडूंगी विधानसभा है, विशेषतः जो कालाडूंगी विधानसभा है, वहां पे लोग जो रिटायर्ड लोग अरे वैध तरीके से रहना चाहिए सर। वैध तरीके से रहने वालों के ऊपर कोई बात नहीं है। आदमी है अवैध सेटलमेंट की बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी। मेरी लौट देखिए सवाल यही होता है अध्यक्ष जी, जब हम लीगल और इलीगल के बीच में भेद करना बंद कर देते हैं, बात कर रहे हैं इलीगल काम करने वाले बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन मिलता है। घर बनाना इलीगल है, किसी का घर बनाना जमीन पर हटा करके जबरदस्ती डेरा डाल देना लीगल नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, इस उत्तराखंड में 80% लोग नजरुल पे वास करते हैं। 80%। अरे नजरुल पे होना अलग बात है भाई। रेलवे की जमीन पे, सरकारी जमीन पे डेरा डालना अलग बात है। कानून मुझे बताइए आप इस बात को। बैठिए। सरकारी जमीन पे कब्जा करना अलग बात है। सबका प्रदेश है भाई, जमीन पे कब्जा करना अलग बात है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, समभाव का योगदान है। माननीय सनातन धर्म सिखाता है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम। अरे बोलिए माननीय सदस्य शहजाद जी, बोलिए आप बोलिए एक समुदाय। बैठ जाइए माननीय सदस्य, बैठ जाइए। एक पोलिंग बूथ से वोट पड़ा है सुमित निर्देश हमने ये वोट बहुत सीधे हमारे लीडर है। उत्तराखंड इज फॉर द पीपल ऑफ उत्तराखंड। हम उसमें कोई मैदान पहाड़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन उत्तराखंड उत्तराखंडियों के लिए है। देखिए वो लोग सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का, एक सेकंड, सबसे पुराना समुदाय हल्द्वानी का पंजाब समुदाय है। योगदान 200 साल से। बैठ जाइए, बैठिए। अध्यक्ष आप कह रहे हैं ऐसी बात कोई समुदाय में बात बैठ जाइए भाई, पूरे डिबेट के अंदर हमने कोई समुदाय की बात करी? मैं तो ये कह रहा हूँ उत्तराखंड के लोग रहेंगे ना, या एक एजेंडे के तहत लाकर के लोग 80% पॉपुलेशन नजरुल पे वास कर रही है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम पे 80% इस प्रदेश की। बताइए आप, या तो आज रजत जयंती घोषणा कर दीजिए, दे दीजिए सबको मालिकाना हक। एक कांग्रेस प्रदेश की जनता धन्यवाद उत्तराखंडियों के लिए है, सम्मान करते हैं। क्या इस बात में भी कोई शक है? माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंडियों के लिए इस बारे में तो कोई शक नहीं ना? उत्तराखंडियों के लिए है कि नहीं? खंड के लोग बाहर के प्रदेशों में नहीं जाते क्या? या कब्जा था हिंदू जाइए, मैंने कब कहा? मैं तो 1000 बार कह रहा हूँ आइए कारोबार करिए। उत्तराखंड मुझे बता दीजिए लेकिन वो खरीदी हुई जमीन पे रहते हैं। उत्तराखंड खैरात नहीं है। आपकी सरकार में
को मालिक गाना रख दिया बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मेरे को नहीं बात है, ये काम करेंगे लेकिन इसका मतलब कब्जा करेंगे। आप मेरे ये उत्तराखंड के हमारे सुभाष नगर के लोगों के मकान तोड़ोगे, आवास विकास के तोड़ोगे। जब भाजपा की सरकार जो लोग बैठे हैं उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं दे पा रही है तो उसे अतिक्रमण का नाम दे रही है, अतिक्रमण का नाम दे रही है। अतिक्रमणकारी कितने बना दी वो नहीं उत्तराखंड को हाईकोर्ट लेके घर पे लेके पहुंचे हो। ये ना सरकार का काम क्या है, एक मिनट। सरकार का काम क्या है? आप जो भूमिधरी जमीनों में बैठे हैं सरकारी में, उपनेता जी माननीय सदस्य जी, आप डायरेक्टली बात करनी तो बाहर चलते हैं। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, अगर आप अध्यक्ष जी मैं तो आपके द्वारा बात कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी मैं तो आपके द्वारा बात गरीब आदमी वहाँ से वहाँ नहीं बात कर आदरणीय अध्यक्ष जी, आप यहाँ बात करिए। अध्यक्ष जी आप कहते हैं सरकारी यहाँ जमीन मुझसे बात करिए ना। फॉरेस्ट की सरकारी जमीन अलग है, राजस्व की सरकारी जमीन अलग है। नहीं, हर चीज की एक चीज मैम ये फैक्ट है, सरकार की जिम्मेदारी है जो सरकारी जमीनों में बैठे हैं आप उनसे कर लीजिए, उन्हें परमानेंट कीजिए ना। अब आपने अपनी बात के लिए बैठ आप जिनको अधिकार नहीं दे पा रहे उन्हें अतिक्रमणकारी कहते रहे। बोलिए, आप बोलिए, बाकी बैठिए आप लोग। अध्यक्ष जी ये नारा भी नहीं चलेगा, जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, ये नारा नहीं चलेगा। माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। गरीबों को मैं सिर्फ सुमित देश को समय दे रही हूँ। मैं एक चीज फिर से ध्यान आकर्षित करता हूं, 80% आबादी जो मैक्सिमम आबादी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में इस प्रदेश में रहती है वो सरकारी अथवा नजूल भूमि पर वास करती है। आज रजत जयंती है, आप घोषणा करके सबको माल्यार्पण हक दे दीजिए। माननीय उत्तराखंड वासियों को सदस्य मैं बधाई देता हूँ। भाई बोल चुके हैं अब आप। माननीय सदस्य श्री शहजाद जी बोलिए। मान्य अध्यक्ष जी, बोल चुके हैं वो जो नहीं मेरा विषय अलग था। मान्य